देख रहे हैं अलवर न्यूज। आपके साथ मैं हूं हेमा जनवेजा। नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। नगर परिषद आयुक्त बिश्नोई ने बैठक लेकर दिए निर्देश, शहर की साफ सफाई का किया निरीक्षण। वन कर्मियों ने मांगों के समर्थन में किया सद्बुद्धि यज्ञ, कहा मांगे स्वीकार नहीं होने तक जारी रहेगा आंदोलन। कंपनी में काम करते समय मजदूर की कटी उंगलियां, कंपनी मैनेजमेंट ने घटना से किया इनकार। कार की टक्कर से बाइक सवार की हुई मौत, बाइक सवार समारोह में शामिल होकर लौट रहा था घर। और अब खबरें विस्तार से। हरसोली कस्बे में मंगलवार को दीपक चौधरी को ब्लॉक अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा एवं विधायक दीपचंद खैरिया के अनुमोदन पर दीपक चौधरी को हरसोली का ब्लॉक अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। भिवाड़ी पुलिस ने 2 अलग अलग बड़ी वारदातों का खुलासा करते हुए 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। भिवाड़ी थाना पुलिस ने कुख्यात बदमाश पपला गुर्जर को बहरोड थाने की हवालात से भगाने में पूरी सहायता करने वाला बदमाश दिनेश खैरोली व हिस्ट्री शीटर अनिल उर्फ कट्टन अवैध पिस्टल व कारतूस सहित गिरफ्तार किया गया है। वहीं दोनों बदमाश भिवाड़ी में रंगदारी को लेकर बड़ी वारदात करने की फिराक में घूम रहे थे, जिसे भिवाड़ी थाना पुलिस ने धर दबोचा। इधर भिवाड़ी थाना पुलिस ने गाय का मांस बेचने के आरोप में 3 साल से फरार चल रहा 2000 रुपए का इनामी बदमाश शाहिद रानी याका को गिरफ्तार किया गया है। भिवाड़ी थाना पुलिस ने बताया कि दिनेश गुर्जर व अनिल गुर्जर उर्फ कट्टन पर सैकड़ों वारदात करने के मामले भिवाड़ी थाने में दर्ज है। अनिल गुर्जर और स्पार्टन पर 307, 302 जैसे संगीन वारदातों के मामले भिवाड़ी थाने में चल रहे हैं। भिवाड़ी थाना पुलिस के थाना अधिकारी संजय शर्मा ने बताया कि कार्रवाई में पुलिस के अधिकारियों व सिपाहियों का मुख्य योगदान रहा। भिवाड़ी थाना अधिकारी संजय शर्मा टोकन ओझा, रोशन लाल, आरती, कमल, संदीप, वीरेंद्र, बबली, हुकम सिंह, निशांत, सतबीर, डीएसटी प्रभारी मुकेश शर्मा, जसवंत सहायक उप निरीक्षक मनदीप, कृष्ण कुमार, सुनील, ओम प्रकाश, गोपी चंद सहित अन्य पुलिसकर्मी मौजूद रहे। संयुक्त संघर्ष समिति वन विभाग राजस्थान के बैनर तले 15 सूत्री मांग पत्र को लागू करवाने एवं वन प्रशासन और राज्य सरकार का ध्यान आकर्षित करने के लिए वन कर्मियों ने 7 को सरिस्का उपवन संरक्षक कार्यालय पर हवन व यज्ञ कर गहलोत सरकार को सद्बुद्धि देने के लिए वन कर्मचारियों ने आहुति दी। कर्मचारियों ने ईश्वर से प्रार्थना की कि अशोक गहलोत सरकार को सद्बुद्धि दे और मांगों को जल्द पूरा करने में सहयोग करे। इधर कर्मचारियों का कार्य बहिष्कार करना प्रदर्शन दूसरे दिन भी लगातार जारी रहा। इस दौरान प्रदेश महामंत्री रामवीर गुर्जर, प्रदेश उपाध्यक्ष पुरुषोत्तम शर्मा, जिला अध्यक्ष धर्मेंद्र शर्मा, सरिस्का अध्यक्ष धर्म सिंह कुमावत, वर्क चार्ज अध्यक्ष सूरज मीणा, महिला यूनियन जिलाध्यक्ष ज्योति शर्मा व कार्यकारिणी के तमाम पदाधिकारी मौजूद रहे। राजस्थान के वन कर्मचारी संघर्ष समिति के आह्वान पर पिछले 3-4 महीनों से अपनी मांगों को लेकर प्रयासरत हैं और संघर्ष समिति के आह्वान पर आज आंदोलन चल रहा है, कार्य बहिष्कार जिसका दूसरा दिन है। सरिस्का के सारे वन कर्मचारी अपने अपनी ड्यूटियों से छोड़कर सरिस्का मुख्यालय पर आ गए हैं और इस दौरान अगर कोई घटना हो रही है, कटान, छंगान या अतिक्रमण या भागों संबंधी है तो उसकी जिम्मेदारी स्वयं प्रशासन की होगी। वन विभाग कर्मचारियों ने पहले अवगत करा दिया था, सरकार ने इस संबंध में कोई संज्ञान नहीं लिया है। आंदोलन का दूसरा दिन है। इस संबंध में सरकार की सद्बुद्धि के लिए आज हवन किया है ताकि सरकार, सोई हुई सरकार जागे और वन कर्मचारियों की मांगों को सुने। कल आंदोलन का तीसरा दिन है। कुछ कर्मचारी सामूहिक रूप से मुंडन करवाएंगे। विरोध स्वरूप जो सरकार को अपनी मांगों को लेकर जगाने का प्रयास करेंगे और अगर जब भी सरकार नहीं मानती है तो आंदोलन को और तीव्र किया जाएगा और हो सकता है मजबूरीवश हमें गेट भी बंद करना पड़े तो उसके लिए भी हम तैयार हैं। वन कर्मचारी है जो पिछले 2 दिन से धरने पे बैठे हुए और उन्होंने अपना कार्य बहिष्कार कर दिया है। न वो जंगल की सुरक्षा कर रहे हैं, न वो जानवरों की सुरक्षा कर रहे हैं और सरकार उनकी कोई बात नहीं सुन रही है। पिछले कई महीनों से भी हम अपनी मांगों के लिए सरकार को अवगत करा रहे हैं पर सरकार हमारी कोई मांगों को नहीं सुन रही है। अगर सरकार का यही रवैया रहा तो हम इस धरने को बढ़ा देंगे अनिश्चितकालीन और इसमें हम और भी ज्यादा प्रयास करेंगे। सरकार से हमारा निवेदन है कि हमारी मांगों को माना जाए और जल्दी से जल्दी हमारे धरने को समाप्त करके हम जंगली जानवरों और जंगल की सुरक्षा का कार्य करें।
अलवर शहर के कालाकुआं सेक्टर 2 शिव मंदिर के पार्क में शाम को असामाजिक तत्व से युवतियां परेशान हैं। अलवर न्यूज चैनल ने समस्या को प्रमुखता से उठाई तो पुलिस पार्क में देखरेख करने के लिए आई, लेकिन असामाजिक तत्वों ने गुस्से में चुग्गा डालने वाले लोहे के गेट को और दीवार को तोड़ दिया है। कॉलोनी वासी वेद प्रकाश शर्मा ने अलवर न्यूज को बताया कि कालाकुआं सेक्टर 2 शिव मंदिर के आसपास के बाशिंदों में आक्रोश है। जल्द पुलिस से असामाजिक तत्वों पर लगाम लगाने की मांग की गई है, जिससे पार्क में असामाजिक तत्वों का जमावड़ा समाप्त हो जाए। पुलिस से दोपहर 3 बजे से शाम 7 बजे तक पुलिस गश्त की मांग की गई है। देखो, आते हैं बच्चे भी आते हैं, जब मिलना जुलना हो तो ये पार्क उनको सूट करता है। बड़ा है, पेड़ पौधे हैं, झूले हैं। जहाँ समस्या क्या आती है यहाँ पे? मेन समस्या क्या आती है यहाँ पे? समस्या कुछ गलत एलिमेंट्स भी आते हैं, लड़ाई झगड़े भी कई हो जाते हैं बड़े जबरदस्त गुटों में। असामाजिक तो आते हैं? हाँ, आते हैं। 20-25 उधर से हो जाएंगे, 20-25 उधर से हो जाएंगे, या फिर लट हो जाएंगे। वो हमारे जैसे आदमी क्या करेंगे, उसको कह नहीं सकते। अब आपको क्या लगता है, न्यूज चैनल अखबार में खबर छपी है और ये अब तोड़ फोड़ कर रहे हैं? तोड़ फोड़ जो चल रही है ये करते हैं, कुछ एलिमेंट्स हैं ऐसे। क्या तोड़ फोड़ किया है? जैसे कि ये गेट है, ये कबूतरों को चुग्गा डालते हैं, उधर गेट लगा हुआ है। और देखा मैंने, सुबह मोटर चलाई है पानी देने के लिए, वो बच्चों ने जो है तोड़ दिया किसी ने। चंद दीवार को भी मतलब ऊपर चढ़े रहते हैं, कोई दीवार भी टूटी है कि नहीं। एक सवाल ये भी है कि प्रशासन का ये कहना है कि ये जो पार्क में जो समिति बना रखी है, सब मिलकर भी इस काम को मिलकर कर सकते हैं। कर सकते हैं, लेकिन सवाल ये आता है कि समिति के अध्यक्ष जो है उम्र ज्यादा है, उम्र ज्यादा होने की 84 साल की उम्र है। हर आदमी ये चाहता है कि अध्यक्ष ही करे जो कुछ करे। अब प्रशासन क्या मांग है आपको प्रशासन से? प्रशासन इतना ही कर ले कि शाम को एक राउंड ले ले, जी कुछ तत्व ऐसे दिखते हैं, उनसे बातचीत करे, कहाँ से आए हो, देखते नजर रखिए, बस। वो तो क्या है, मतलब पकड़ना चाहिए। हाँ, कोई ऐसा एलिमेंट्स है जिसकी शिकायत है, दूर से आते हैं, ऐप करते हैं, उनको जो एक दो जैसे कि छेड़खानी वगैरह भी करते हैं, ऐसा करना चाहिए। नगर परिषद आयुक्त जोधा राम विश्नोई ने सोमवार को परिषद सभागार में अधिकारियों और कर्मचारियों की बैठक ली। इस दौरान सभापति घनश्याम गुर्जर भी मौजूद रहे। आयुक्त विश्नोई ने अधिकारियों और कर्मचारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि अपनी अपनी शाखा में पेंडिंग पत्रावलियों का तत्काल निस्तारण करवाएं। साथ ही पट्टों से संबंधित शाखा के प्रभारी और कर्मचारियों को भी निर्देशित किया। आयुक्त विश्नोई ने अतिक्रमण और पशु पकड़ शाखा के प्रभारी अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि 7 दिवस के भीतर शहर में लगे अवैध होर्डिंग्स व बैनर हटवाकर नियम अनुसार जुर्माना वसूल करने की कार्रवाई करें। साथ ही शहर में घूम रहे आवारा पशुओं को पकड़वाना सुनिश्चित करें। रोशनी शाखा के अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि स्ट्रीट लाइट से टाइमर का ध्यान रखा जाए और आवश्यकता अनुसार इन्हें बदला जाए। उन्होंने निर्देश देते हुए कहा कि प्रशासन शहरों के संग अभियान के तहत पट्टों से संबंधित पेंडिंग पत्रावली का निस्तारण संबंधी शाखा 1 माह के भीतर करवाना सुनिश्चित करे। नगर परिषद आयुक्त जोधा राम विश्नोई ने मंगलवार को शहर की साफ सफाई व्यवस्था का भी जायजा लिया। साथ ही मौके पर मौजूद मुख्य सफाई निरीक्षण लक्ष्मण मीणा सहित विभिन्न सेक्टर प्रभारियों को साफ सफाई दुरुस्त रखने के निर्देश प्रदान किए। नगर परिषद आयुक्त विश्नोई ने अंबेडकर नगर स्थित टंचिंग ग्राउंड और एसटीपी प्लांट का भी निरीक्षण किया। साथ ही राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं का सीधा फायदा भी आमजन को दिया जाएगा। निरीक्षण के दौरान परिषद के स्थायी और अनुबंधित सफाई कर्मचारियों के बिना सूचना अनुपस्थित रहने पर नोटिस दिए जाने तथा संबंधित संवेदक के पेनल्टी काटने का निर्देश दिया। नगर परिषद के 10 स्थायी सफाई कर्मचारी और अनुबंधित संवेदक के 17 सफाई कर्मचारी बिना सूचना के अनुपस्थित मिले। खबरों में वक्त तो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे। आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। तेज दिमाग, पैनी नजर और निर्णय लेने की क्षमता आपको बनाती है देश का स्वर्णिम भविष्य। नरेंद्र तिवारी IAS एकेडमी, जो कि है सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए सर्वश्रेष्ठ संस्था, जहां का उन्नत माहौल और सही मार्गदर्शन आपको RAS, IAS, शिक्षक, रीट, SSC, रेलवे, दिल्ली पुलिस, राजस्थान पुलिस, SI, पटवारी, STC और BEd जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता का रास्ता दिखाएगा। अलवर की सर्वश्रेष्ठ प्रतियोगी संस्था नरेंद्र तिवारी IAS एकेडमी, रेलवे स्टेशन के पास, लिटिल बर्ड स्कूल के पीछे, नेहरू नगर, अलवर।
आपके शहर में छाई खुशियां हैं अपार, सखी दूध भंडार आया आपके द्वार। आपके शहर में छाई खुशियां हैं अपार, सखी दूध भंडार आया आपके द्वार। आया आया देखो ताजा दूध आया, गुणकारी और गाय भैंस का दूध आया। भाइयों और बहनों आपके शहर में पहली बार सखी ताजा दूध की आई है बहार। स्वचालित मशीन द्वारा हो रही है रोज दूध की सप्लाई। आओ हम सब दूध खरीदें, इसमें कैसी कठिनाई। हर स्तर पर होती गुणवत्ता की जांच, ताकि आपके स्वास्थ्य पर नहीं आए कोई आंच। आया आया देखो ताजा दूध आया, गुणकारी और गाय भैंस का दूध आया। भाइयों और बहनों आपके शहर में पहली बार सखी ताजा दूध की आई है बहार। ऑनलाइन भुगतान की भी है सुविधा, एडवांस बुकिंग में भी जरा नहीं है दुविधा। आपकी सेवा लक्ष्य हमारा, हर घर दूध पहुंचाए ये उद्देश्य हमारा। आया आया देखो ताजा दूध आया, गुणकारी और गाय भैंस का दूध आया। आओ हम शहरी महिलाएं कदम उठाए, ग्रामीण महिलाओं को सशक्त बनाए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। श्रीमती आशा शर्मा एवं डॉक्टर नीरेंद्र कौशिक की 30वीं वैवाहिक वर्षगांठ के उपलक्ष्य में महावीर इंटरनेशनल अलवर केंद्र द्वारा मंगलवार को निःशुल्क मेडिकल, डेंटल, स्त्री रोग विशेषज्ञ, शिशु रोग जांच शिविर एवं स्वैच्छिक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। आयोजित शिविर में 70 मरीजों ने निःशुल्क मेडिकल जांच कराई एवं निःशुल्क दवा का लाभ उठाया। इसके साथ ही स्वैच्छिक रक्तदान शिविर में 30 यूनिट रक्तदान हुआ। कार्यक्रम आयोजक डॉक्टर नीरेंद्र कौशिक ने बताया कि इस पूरे कार्यक्रम में आचार्य हस्ती हॉस्पिटल, जीवन धारा ब्लड बैंक, कनिष्का फाउंडेशन, रेड क्रॉस सोसाइटी, शांति कुंज वेलफेयर सोसाइटी का महत्वपूर्ण सहयोग रहा। शिविर में महिलाओं ने बढ़ चढ़कर रक्तदान किया। रामचरितमानस एवं भगवान परशुराम पर आधारित सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता का आयोजन विप्र फाउंडेशन अलवर की तरफ से किया जाएगा। प्रतियोगिता से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी आयोजन तिथि 5 मार्च रविवार ब्राह्मण हॉस्टल, भगवान परशुराम सर्किल अलवर से प्राप्त की जा सकती है। प्रतियोगिता में कक्षा 8 से 12वीं तक की विप्र छात्राएं भाग लेंगी। प्रतियोगिता में बाल कांड दोहा नंबर 290 से 361 तथा सुंदर कांड से 40 प्रश्न तथा 10 प्रश्न, भगवान परशुराम के जीवन दर्शन से कुल 50 लिए जाएंगे। प्रश्नोत्तरी में वैकल्पिक 1 शब्द व 20 शब्दों के प्रश्नों का संकलन रखा जाएगा। प्रतियोगिता में अलवर की निवासी छात्राएं ही भाग लेंगी। इस प्रतियोगिता में अलवर जिले की छात्राएं जो अन्यंत्र जिले में शिक्षा ले रही हैं या अन्य जिलों की वह छात्राएं जो अलवर जिले में अध्ययनरत हैं वह भी पात्र मानी जाएंगी। इस प्रतियोगिता में परीक्षा शुल्क 50 रुपए रखा गया है, जो फॉर्म के साथ जमा कराना अनिवार्य होगा। परीक्षा में बैठने के लिए आधार कार्ड, फोटो युक्त ID, नीले बॉल पेन तथा तख्ती, पैड आवश्यक रूप से साथ लेकर आए। मोबाइल फोन, ब्लूटूथ डिवाइस अथवा इलेक्ट्रॉनिक यंत्र का परीक्षा हॉल में प्रयोग पूर्णतः वर्जित है। परीक्षा परिणाम में एक समान अंक लाने वाले अभ्यर्थियों में से अधिक उम्र वाले अभ्यर्थी को प्रथम माना जाएगा। परीक्षा परिणाम में एवं परीक्षा संचालन के संबंध में समस्त अधिकारी परीक्षा संचालन समितियों के पास सुरक्षित है, उनका निर्णय अंतिम माना जाएगा। यह जानकारी चित्रा शर्मा, जिलाध्यक्ष महिला विंग, विप्र फाउंडेशन अलवर ने दी। भिवाड़ी मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन के सभागार में बुधवार को सुबह 10:30 बजे से
कैंसर जागृत सप्ताह के तहत भिवाड़ी में कैंसर स्क्रीनिंग प्रोग्राम किया जाएगा, जिसमें कैंसर रोग विशेषज्ञ डॉक्टर राकेश कोचर अपनी सेवाएं देने के लिए मौजूद रहेंगे। भिवाड़ी मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन के मानव सचिव जसबीर चौधरी ने बताया कि कैंसर दिवस 2023 का एक संकल्प है, जिसका स्लोगन आवाज एक कैंसर के खिलाफ और कैंसर पर प्रहार है। कैंसर दुनिया भर में मृत्यु दर का प्रमुख कारण है। कैंसर के शुरुआती लक्षणों के बारे में जागरूकता बढ़ाने और इसकी पहचान, रोकथाम और उपचार को प्रोत्साहित करने के लिए अर्ली स्क्रीनिंग जरूरी है। कैंसर से बचने का सबसे अच्छा तरीका है कि इससे जल्दी ही पहचान लिया जाए और घातक कोशिकाओं के शरीर के अन्य भागों में फैलने से पहले इसे शरीर से पूरी तरह से समाप्त कर दिया जाए। अर्ली डायग्नोज की तुलना में कैंसर स्क्रीनिंग एक अनूठी और अधिक उपयोगी पब्लिक हेल्थ स्ट्रेटजी है। समस्या को हल करने का एकमात्र उपाय शरीर से बीमारी को खत्म करने का प्रयास करना है। शरीर से बीमारी को पूरी तरह से खत्म करने का पहला कदम इसका पता लगना है। बीमारी की स्थिति के बारे में जागरूक होना बेहतर है, जिससे आप रोग को आगे बढ़ाने से रोकने के लिए समय से कार्रवाई कर सके और अतिरिक्त कठिनाइयों का कारण बनने से पहले इसे पूरी तरह समाप्त कर सके। इन्हीं सब बातों पर विस्तार से चर्चा करने व लोगों को कैंसर से जागरूक करने के लिए बुधवार सुबह 10 बजे से कैंसर विशेषज्ञ व एसएमएस अस्पताल के पूर्व सीनियर चिकित्सक डॉक्टर राकेश उपस्थित रहेंगे। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी की ओर से अलवर शहर विधानसभा क्षेत्र के नवनियुक्त 11 मंडल अध्यक्षों एवं शहर कांग्रेस कमेटी के दोनों अध्यक्षों की एक मीटिंग मौजपुर हाउस पर आयोजित की गई है। कांग्रेस जिलाध्यक्ष योगेश मिश्रा ने बताया कि अलवर शहर के जवाहरलाल नेहरू मंडल के अध्यक्ष मनोज चांगीड़, श्रीमती इंदिरा गांधी मंडल के अध्यक्ष संजय शुक्ला, राजीव गांधी मंडल के मोतीलाल सैनी, श्री महात्मा गांधी मंडल के श्रीमती शोभा साहू, लाल बहादुर शास्त्री मंडल के विजेंद्र सेन, भर्तरी मंडल के मुकेश शर्मा, भीमराव अंबेडकर मंडल के रिंकू वर्मा, सुभाष चंद्र बोस मंडल के राजेश सैनी, चंद्रशेखर आजाद मंडल के सुदर्शन अरोड़ा, सरदार भगत सिंह मंडल के जसवंत सिंह, सरदार वल्लभ भाई पटेल मंडल के मनोज चौहान का कांग्रेस जिलाध्यक्ष योगेश मिश्रा एवं शहर कांग्रेस कमेटी ब्लॉक ए के अध्यक्ष जयदीप आर्यन एवं बी के अध्यक्ष प्रीतम सिंह मेहंदी रत्ता ने माला व मिठाई खिलाकर स्वागत अभिनंदन किया। सभी मंडल अध्यक्षों ने कांग्रेस जिलाध्यक्ष योगेश मिश्रा का आभार व्यक्त किया। योगेश मिश्रा ने सभी मंडल अध्यक्षों को उनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए शीघ्र हाथ से हाथ जोड़ो अभियान में जुड़ने एवं कार्यकारिणी बनाने के लिए निर्देशित किया। इस अवसर पर पूर्व प्रधान महंत जयराम दास, पीसीसी सदस्य मनोज शर्मा, टहला ब्लॉक अध्यक्ष हनुमान सहाय शर्मा, फूलचंद शर्मा, रिपु दमन गुप्ता, राम स्नेही शर्मा, राजेश बिरमानी, दीपू सैनी आदि उपस्थित रहे। मुंडावर उपखंड स्थित इंद्रप्रस्थ महिला महाविद्यालय में प्रोफेसर राजनीति विज्ञान एवं कॉलेज प्राचार्य डॉक्टर डी.आर. शर्मा की अध्यक्षता तथा महात्मा गांधी जीवन दर्शन समिति के कोट कासिम संयोजक अनिल रोहिल्ला के मुख्य आतिथ्य में पंचायती राज व्यवस्था में ग्रामीण महिलाओं की भूमिका विषय पर एक दिवसीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया। संगोष्ठी को संबोधित करते हुए प्रोफेसर शर्मा ने कहा कि ग्रामीण महिलाओं के द्वारा पंचायती राज व्यवस्था में बढ़ चढ़कर भाग लिया जा रहा है तथा शासन और प्रशासन के विभिन्न क्षेत्रों में ग्रामीण महिलाएं महत्वपूर्ण रुचि का प्रदर्शन कर रही हैं। जब से देश में पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई है, महिलाएं अपनी नेतृत्व क्षमता का पूर्ण रूप से प्रदर्शन कर रही हैं तथा सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्र में महत्वपूर्ण पहचान बना रही हैं। अनिल रोहिल्ला ने कहा कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार के द्वारा भी समय समय पर इस क्षेत्र में महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए विभिन्न सैद्धांतिक प्रावधान किए गए हैं तथा महिलाओं की भागीदारी को उनके द्वारा बढ़ाया जा रहा है, जो महिला शक्ति के संदर्भ में एक महत्वपूर्ण कदम सिद्ध हो रहा है। कॉलेज संरक्षक अभिनव शर्मा ने कहा कि पंचायती राज व्यवस्था के माध्यम से महिलाएं अपने घर से बाहर निकल रही हैं तथा समाज को मजबूती देने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। इस व्यवस्था के लागू होने से ग्रामीण महिलाओं में एक आत्मविश्वास की भावना जागृत हुई है, जिसके माध्यम से महिलाएं सशक्त हो रही हैं और स्वतंत्र होकर अपने स्थानीय मुद्दों को लेकर बातें करती हैं और स्थानीय विकास के लिए प्रतिबद्ध होकर कार्य कर रही है।
परिणाम स्वरूप इसके सकारात्मक परिणाम भी दृष्टिगोचर होने लगे हैं। संगोष्ठी में उत्कर्ष भाषण देने के लिए छात्रा अन्नू गहलावत, तनीषा चौधरी, सीमा यादव, अमीषा जांगीड़, दिव्या सैनी और पायल जांगीड़ को प्रतीक चिन्ह और प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। इस संगोष्ठी में कॉलेज सचिव प्रेमलता शर्मा, सहायक प्रोफेसर चंद्रभान जांगीड़, नेहा चौधरी, अमित कुमार एवं सीमा जांगीड़ सहित अनेक वक्ताओं के द्वारा अपने विचार रखे गए। भिवाड़ी में क्राइम को रोकने के लिए भिवाड़ी पुलिस ने नीलम चौक, फूलबाग चौक व अजंता चौक पर पुलिस सहायता बूथ निजी कंपनी के सहयोग से बनवाए गए हैं। वहीं बीड़ा सीओ रोहिताज सिंह तोमर, विपिन शर्मा एएसपी भिवाड़ी व प्रशिक्षु आईएएस व सहायक पुलिस अधीक्षक सुजीत शंकर ने दिन सोमवार नीलम चौक पर आयोजित एक कार्यक्रम में 3 पुलिस सहायता बूथ को फीता काटकर व नारियल फोड़कर शुभारंभ किया। वहीं इस मौके पर संजय शर्मा भिवाड़ी थाना अधिकारी, पवन चौहान, नवीन शर्मा, सुनील द्विवेदी, कमल यादव सहित अन्य लोग उपस्थित थे। इस मौके पर एएसपी विपिन शर्मा ने कहा कि इन तीनों पुलिस सहायता बूथ खुलने से पुलिस की पुख्ता व्यवस्था रहेगी तथा शहर के बीचों बीच बनने से यहां पर फूलबाग पुलिस व ट्रैफिक पुलिस की मौजूद रहेगी। इन पुलिस सहायता केंद्र के खुलने से आमजन को भी राहत मिलेगी। उन्होंने कहा कि भिवाड़ी में ट्रैफिक व्यवस्था सुदृढ़ की जा रही है तथा बीड़ा के सहयोग से सभी चौराहों पर ट्रैफिक लाइट लगवाई जा रही है। कुछ चौराहों पर लाइट शुरू हो गई है तथा जल्दी ही सभी चौराहों पर लाइट लगवाकर सुचारू की जाएगी। राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय राजगढ़ में 15 सूत्रीय मांगों को लेकर छात्र प्रतिनिधि व नेहरू युवा संगठन के यूथ मंडल अध्यक्ष राजेंद्र मीणा के नेतृत्व में 2 घंटे कॉलेज के बाहर शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन किया। उसके बाद उप प्राचार्य रामा जी को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में राजेंद्र मीणा ने बताया कि छात्रों की मुख्य मांग थी कि लेक्चरर समय पर क्लास नहीं लेते हैं और अन्य जगह कॉलेजों में जाकर पढ़ाई करवाते हैं। स्काउट गाइड और एनएसएस के राष्ट्रीय स्तर के शिविरों का आयोजन नहीं होता है। स्काउट गाइड के छात्रों को प्रशिक्षण के लिए दूसरे जगह पर नहीं ले जाया जाता है। स्मार्ट लाइब्रेरी की तो दूर की बातें, उसमें पहले से पुरानी रद्दी किताबें हैं जिनमें किसी भी नए सिलेबस की किताब उपलब्ध नहीं है और कॉलेजों में होने वाले प्रमुख सेमिनार में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और महासचिव को नहीं बुलाया जाता है। विकास समिति का गठन किया जाए और उनमें नए सदस्यों को जोड़ा जाए। और छात्र संघ उत्सव उद्घाटन कार्यक्रम की अंतिम डेट आ चुकी है, लेकिन कॉलेज प्रशासन सहयोग न करने की वजह से यह भी कार्यक्रम अभी तय नहीं हुआ है, जिसको लेकर छात्र छात्राओं प्रतिनिधियों में भारी रोष व्याप्त है। कॉलेज की समस्याओं को लेकर उप प्राचार्य को अवगत करा दिया गया है। मांगे पूरी नहीं होने पर कॉलेज से लेकर एसडीएम ऑफिस तक छात्र शक्ति बड़ा प्रदर्शन करेंगे। इस अवसर पर ज्ञापन देने वाले राहुल शर्मा कॉलेज महासचिव, विजेंद्र सैनी संयुक्त सचिव, लोकेश आदोका, कपिल शर्मा, वरुण मीणा, आशीष शर्मा, दूले चंद मीणा, लेखराज शर्मा, विक्की शर्मा आदि छात्र छात्राएं मौजूद रहे। आज सभी छात्रों ने 20 सूत्री मांग ज्ञापन प्राचार्य महोदय को दिया गया है, जिसमें हमारी मांग थी कि स्काउट और जो कॉलेज में विभिन्न प्रकार की मांगे हैं उन पर बिल्कुल प्रशासन ध्यान नहीं दे रहा है और जो भी हमारे स्थानीय प्रशासन भी बिल्कुल इसमें सहयोग नहीं कर रहा है। छात्र संघ का जो उद्घाटन का जो कार्यक्रम 3 दिन बचे और अभी भी इसमें प्रशासन लापरवाही बरत रहा है, इसलिए हमने उनको 5 दिन का अल्टीमेट दिया है। जल्द से जल्द हमारी मांगे पूरी किया जाए, नहीं तो हम स्वर कोकिला लता मंगेशकर की पुण्यतिथि खैरतल कस्बे में 40 फीट रोड पर किसान नेता टिल्लू शर्मा के नेतृत्व में मनाई गई। इस मौके पर कार्यक्रम को संबोधित करते हुए किसान नेता शर्मा ने कहा कि लता मंगेशकर के दिव्य स्वर जो मधुरता और जीवन का पर्याय है। स्वर्गीय लता दीदी की अप्रीतम, अद्वितीय, अनूठी आवाज संगीत को नव प्राण प्रदान कर समृद्ध करती है। उनके मीठे गीत भारत और इस संसार को युगों युगों तक और मधुर एवं सुंदर बनाए रखेंगे। पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि देने वालों में टिल्लू भाई किसान नेता, विजय बच्चानी, डॉक्टर कुमावत दीक्षित, मनीष मिश्रा, दयाल दास, बाबूलाल शर्मा, संगम शर्मा, प्रेम वशिष्ठ, गुरुदेव, पंकज खुराना, सागर चंदवानी, तुषार खंडेलवाल आदि मौजूद रहे।
अलवर केंद्रीय कारागृह जेल के कैंसर पीड़ित ओपन कैदी सुरेंद्र की मौत हो गई। सुरेंद्र हत्या के मामले में पिछले 10 साल से सजा काट रहा था। सुरेंद्र पिछले 3 साल से कैंसर की बीमारी से पीड़ित था। परिजनों से मिली जानकारी के अनुसार सुरेंद्र हत्या के आरोप में सजा काट रहा था, जो पिछले 3 साल से कैंसर से पीड़ित था। ओपन जेल में सजा काटने के कारण घर आया हुआ था। पिछले 3 साल से कैंसर पीड़ित होने के चलते सुरेंद्र का इलाज चल रहा था, जहां घर पर ही सुरेंद्र की तबीयत बिगड़ गई, जिससे उसकी मौत हो गई। संबंधित थाना पुलिस ने मृतक सुरेंद्र के शव का पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सुपुर्द कर दिया है। कैंसर से पीड़ित था और जेल में बाहर उसमें था, ओपन जेल में था। अच्छा, ना कैंसर से पीड़ित था। कितने 3 साल से 3 साल से कैंसर में पीड़ित था। पिछले 10 साल से 10 साल से जेल में था। किस मामले में जेल में गए थे? 302 में। अच्छा, कहाँ के निवासी, क्या नाम पता है इनका? गाँव दसोला कोड MIA सुरेंद्र सिंह, सन ऑफ दलीप सिंह। उम्र कितनी थी इनकी? 50 साल। इनकी कल मौत हो गई? कल मौत हो गई इनकी। पुलिस अब पोस्टमार्टम के लिए ला रखा है। अकबरपुर थाना अंतर्गत गांव सावड़ी के समीप 2 बाइकों की आमने सामने हुई भिड़ंत में एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसको गंभीर स्थिति के चलते सामान्य चिकित्सालय में भर्ती कराया गया, जहां व्यक्ति का इलाज चल रहा है। घायल के परिजन मंगल ने बताया कि रामकिशोर सिल्ली सेठ के पास से मिस्त्री का काम खत्म करके अपने गांव सावड़ी जा रहा था। तभी गांव के पास घुमाव पर सामने से आ रही मोटरसाइकिल ने उसकी बाइक को टक्कर मार दी, जिससे रामकिशोर गंभीर रूप से घायल हो गया। एक्सीडेंट की सूचना मिलने के बाद परिजन मौके पर पहुंचे और घायल युवक को जिला अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उसका इलाज चल रहा है। मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों बाइकों को रोड से हटाया। पुलिस मामले की जांच करने में लगी हुई है। दोनों आपस में गाड़ी भिड़ गई थी। कहाँ की घटना है? क्या सावड़ी में? सावड़ी में। क्या नाम है इनका? रामकिशोर है सर। इनका? हाँ जी। तो कहाँ जा रहे थे ये सावड़ी? ये वहाँ पे जा रहे थे, हमारे प्लॉट पे परला वाला दूसरा। कहाँ से कहाँ जा रहे थे? किराया पैसे वहाँ पे जा रहे थे, सावड़ी पे। सावड़ी जा रहे थे? हाँ। अच्छा, तो कहाँ पे घटना वापी हुई? सावड़ी से थोड़ी से आगे लंबा भी पड़े, उनके पास में घूम पे हुआ था। तो गाड़ी वाला फरार हो गया? हाँ, गाड़ी वहीं पे पड़ी है और गाड़ी वाला भाग गया। ये बाइक पे अकेले थे? दोनों बाइक पे थे। अच्छा, कितनी चोट आई इनको? चोट तो गहरी आई है सर, दोनों को आए, यहाँ पे आए, सारे आए। एक युवक को नशे में घर के सामने पड़ोसी के चबूतरे पर लेटना भारी पड़ गया। गुस्साए मकान मालिक ने शराबी युवक के साथ जमकर मारपीट कर दी, जिसमें युवक के हाथ पैरों में फ्रैक्चर सहित सिर में चोट लगी है। परिजनों के द्वारा घायल अवस्था में युवक को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसका इलाज चल रहा है। घायल युवक जगदीश की मां ने बताया कि जगदीश कबाड़ा बीनने का कार्य करता है, साथ ही वह शराब पीने का आदी भी है। शराब पीकर कालाकुआं स्थित एक मकान के सामने नशे की हालत में लेट गया, जिससे गुस्साए मकान मालिक ने जमकर जगदीश के साथ मारपीट कर अधमरा कर दिया, जिसकी सूचना स्थानीय महिलाओं ने उसे दी। जगदीश की मां ने बताया कि मारपीट करने वाला व्यक्ति सरदार है। हालांकि उनका कहना है कि वह उक्त व्यक्ति से परिचित नहीं है। वहीं मारपीट की घटना को लेकर अरावली विहार थाना पुलिस अस्पताल पहुंची व घटना के संबंध में पीड़ित युवक जगदीश के बयान लिए। पुलिस मामले की जांच कर रही है। यही घटना हुई थी। ये पड़ा था, मैं 2 बजे जाती, मैं काम कर रही थी तो लेडीज आई थी। उन्होंने मुझे बताया कि भाई तेरे बेटे को वहाँ पड़ा, उसने सरदार जी ने मारा। कौन है सरदार जी? अब उसका नाम की नहीं पता, उसके घर की पता मुझे। काले कुआं में 3 बट्टा में। आपके लड़के का क्या नाम है, क्या काम करता है? ये कबाड़ा बीनता जी। क्या नाम है इनका? जगदीश। तो उनके मकान के आगे किस तरीके से पड़े हुए थे? ये नो ही पड़ा था, ऐसे लेटा हुआ। मैं इसको उठा के रिक्शे में लिया यहाँ। इस बात को लेके मारपीट किया? हाँ। घर के आगे पड़ा था इस बात को लेके? हाँ, इस बात को घर के ही आगे पड़ा था, सो का था ये। कहाँ लगी है इनको? इसके पैर तो हाथ तोड़ दिया, पैर तोड़ दिए इसके। कितने बजे के आसपास की घटना थी? ये घटना है 2:30 बजे की दिन में। हाँ, दिन में। अब आप लेके आए हो? हाँ। क्यों? अब मैं ये यहाँ आई थी ना, मैं लेकर, मेरे को तो सूचना दी, मैं आ गई घर लेके इसे। किसने सूचना दिया? 2 लेडीजों ने दी वहीं की। अब कैसी स्थिति है?
अब वो रही पट्टी वट्टी करी है वो दी। अलवर शहर के वार्ड नंबर 16 सिविल लाइन में पानी की समस्या से परेशान होकर महिलाएं आज मनु मार्ग स्थित जलदाय विभाग कार्यालय पहुंची और अधिकारियों को पानी की समस्या से अवगत कराया। स्थानीय निवासियों ने बताया कि सर्दी के मौसम में भी पानी की समस्या है, आने वाले गर्मी के मौसम में किस तरह के हालात होंगे। उन्होंने बताया कि मात्र 20 मिनट पानी आता है, लेकिन 20 मिनट में भी पानी की आपूर्ति सही ढंग से नहीं हो पा रही है। ऐसे में पानी की समस्या के चलते उन्हें काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने बताया कि महिलाएं दूर दराज से पानी भरकर ला रही हैं। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि पानी 20 मिनट से ज्यादा टाइम खुलना चाहिए। 20 मिनट पानी आता है, उससे लोगों के घरों में पानी की आपूर्ति नहीं हो पाती। अधिकारियों ने कहा कि मौके पर रिपोर्ट कराकर पानी का समय बढ़ा दिया जाएगा। हमारा पानी की समस्या है, हमारा ढलान पे पड़ता है और हमारे पानी नहीं आता। ये कहते हैं ऊंचाई पे पड़ रहा है, 20 मिनट खोलते हैं। तो अब बताओ 20 मिनट में ढलान पे चढ़ने में कितना मिनट लगेगा, उसमें कितना दिन वो रिकूप कर लेगा। और उसी समय बिजली चली जाती है। जो बंदे खोलने जाते हैं वो क्या एजेटी टाइम पे चले जाते हैं? क्या उनका कोई केयर करता है कि तूने कितने बजे खोली? वो शादी ब्याह में भी जा सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं, नशे में भी पड़ जाते हैं और नहीं खोले तो नहीं खोले। हम क्या कर लेंगे उसका? हम कहाँ जाए? एजेड आदमी है, कहाँ तक है? मंजिलों में पानी छड़ता नहीं है। कौन सा वार्ड है? 16 वार्ड है। कौन सा मोहल्ला है? सिविल लाइन, गोपी की चक्की वाली गली। अभी आप आए हैं तो अधिकारी ने क्या आश्वासन दिया आपको? हटाने का है कि हम तो 20 मिनट खोलेंगे। अब पानी आया नहीं आया, आपके पहुंच गया, देखेंगे। अब आज भी नहीं, आज ही तो पानी आया, आज ही नहीं है। बिल्कुल पानी नहीं है। खबरों में वक्त तो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे। आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। तेज दिमाग, पैनी नजर और निर्णय लेने की क्षमता आपको बनाती है देश का स्वर्णिम भविष्य। नरेंद्र तिवारी IAS एकेडमी, जो कि है सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए सर्वश्रेष्ठ संस्था, जहां का उन्नत माहौल और सही मार्गदर्शन आपको RAS, IAS, शिक्षक, रीट, SSC, रेलवे, दिल्ली पुलिस, राजस्थान पुलिस, SI, पटवारी, STC और BEd जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता का रास्ता दिखाएगा। अलवर की सर्वश्रेष्ठ प्रतियोगी संस्था नरेंद्र तिवारी IAS एकेडमी, रेलवे स्टेशन के पास, लिटिल बर्ड स्कूल के पीछे, नेहरू नगर, अलवर। आपके शहर में छाई खुशियां हैं अपार, सखी दूध भंडार आया आपके द्वार। आपके शहर में छाई खुशियां हैं अपार, सखी दूध भंडार आया आपके द्वार। आया आया देखो ताजा दूध आया, गुणकारी और गाय भैंस का दूध आया। भाइयों और बहनों आपके शहर में पहली बार सखी ताजा दूध की आई है बहार। स्वचालित मशीन द्वारा हो रही है रोज दूध की सप्लाई। आओ हम सब दूध खरीदें, इसमें कैसी कठिनाई। हर स्तर पर होती गुणवत्ता की जांच, ताकि आपके स्वास्थ्य पर नहीं आए कोई आंच। आया आया देखो ताजा दूध आया, गुणकारी और गाय भैंस का दूध आया। भाइयों और बहनों आपके शहर में पहली बार सखी ताजा दूध की आई है बहार। ऑनलाइन भुगतान की भी है सुविधा, एडवांस बुकिंग में भी जरा नहीं है दुविधा। आपकी सेवा लक्ष्य हमारा, हर घर दूध पहुंचाएं, ये उद्देश्य हमारा। आया आया देखो ताजा दूध आया, गुणकारी और गाय भैंस का दूध आया। आओ हम शहरी महिलाएं कदम उठाएं, ग्रामीण महिलाओं को सशक्त बनाएं।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अंबेडकर सर्किल के समीप मंगलवार सुबह बाइक सवार 2 युवकों को कार ने टक्कर मार दी, जिसमें बाइक सवार युवक की मौके पर ही मौत हो गई और दूसरा साथी गंभीर रूप से घायल हो गया। इस मामले की सूचना मिलते ही कोतवाली थाना पुलिस मौके पर पहुंची और बाइक सवार मृतक युवक के शव को कब्जे में लेकर जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया, जहां पुलिस ने मृतक का पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सौंप दिया। घायल युवक का इलाज ट्रॉमा वार्ड में चल रहा है। कोतवाली थाने के सहायक उप निरीक्षक अरुण ने बताया कि विष्णु जांगीर नगर का रहने वाला था और वह सीए की तैयारी कर रहा था। अलवर ट्रांसपोर्ट नगर में उसका मामा रहता है और मामा की लड़की की शादी थी, उसमें वह नगर से अपने साथी के साथ शादी में शामिल होने के लिए आया था। विष्णु अपनी मामा की लड़की को विदा करने के बाद मनुमार्ग स्थित शगुन मैरिज होम से बाइक पर बैठकर अपने साथी के साथ अपने मामा के घर ट्रांसपोर्ट नगर जा रहा था। तभी तेज गति से आ रही कार ने बाइक को टक्कर मार दी, जिसमें विष्णु की मौके पर ही मौत हो गई और उसका साथी गंभीर रूप से घायल हो गया। इस मामले की सूचना मिलते ही परिजनों में कोहराम मच गया और पूरा शादी का माहौल गमगीन हो गया। दिनांक 7/2/2023 को समय सुबह करीब 6 और 7 के बीच अम्बेडकर से जेल चौराहे के बीच में स्टेप बाई स्टेप स्कूल और मोटरसाइकिल सवार युवक को पीछे से टक्कर मारने से द्वारा जिसकी मौके पर मृत्यु हो गई थी, उसको इलाज के लिए लाए थे। उसका पोस्टमार्टम कराया गया है। मृतक का नाम विष्णु जांगीर, पुत्र श्री भावेंद्र कुमार, उम्र 24 साल, निवासी नगर, जिला भरतपुर के रहने वाला है। इसके परिजन सब मौके पे आ गए थे और पोस्टमार्टम कराकर लाश परिजनों को सुपुर्द कर दी। अलवर शहर में सफाई व्यवस्था को लेकर आज भाजपा पार्षदों ने नगर परिषद पहुंचकर आयुक्त और सभापति घनश्याम गुर्जर को ज्ञापन सौंपा और सफाई व्यवस्था को दुरुस्त करवाने की मांग की। पार्षद सीताराम चौधरी ने बताया कि नगर परिषद में 65 वार्ड हैं और वार्डों में सफाई व्यवस्था पूरी तरह खराब है। उन्होंने कहा कि पूर्व में नगर परिषद आयुक्त रहे धर्मपाल जाट ने सफाई व्यवस्था को लेकर सफाई ठेकेदार की भारी प्लेंटी में लगाई, लेकिन उसके बावजूद भी सफाई व्यवस्था पूरी तरह खराब है। वार्डों में कचरे के ढेर लगे हुए हैं। अभी तक सफाई व्यवस्था पर कोई ध्यान नहीं दिया गया है, न ही कर्मचारियों की संख्या बढ़ाई गई है और वार्डों से कचरा नहीं उठ पा रहा है। उन्होंने कहा कि नगर परिषद के जो पक्के वार्ड हैं उनमें 11 कर्मचारी लगाने के बावजूद भी सफाई व्यवस्था पूरी तरह चौपट है। जगह जगह कचरे के ढेर लगे हुए हैं। इसको लेकर उन्होंने पूर्व में रहे आयुक्त धर्मपाल जाट और सभापति को ज्ञापन दिया, लेकिन अभी तक इस मामले में कोई कार्रवाई नगर परिषद द्वारा नहीं की गई है। देखिए, पिछले 8-9 माह से नगर परिषद में जो वर्तमान कमिश्नर थे धर्मपाल जाट जी, वो शहर की सफाई व्यवस्था को लेके सफाई ठेकेदार की पर मंथ 18, 20, 22 तक 22 लाख तक उन्होंने पेनल्टी काटी है और वो पेनल्टी रूटीन में कट भी रही है, क्योंकि सफाई व्यवस्था में ना ही अभी तक कोई सुधार हुआ है, ना ही कर्मचारी बढ़ाए गए हैं, ना ही रूटीन में कचरा उठ रहा है। उस विषय को लेकर अभी हम पार्षदों को ज्ञात हुआ था एक आध कर्मचारियों के द्वारा, जो नाम लेना उनका उचित नहीं है, कि साहब इस बार जो सेक्टर प्रभारी और जो जमादार हैं उनने ठेकेदार से मिलकर मिलीभगत करके पेनल्टी को 2-2.5 लाख रुपए के करीब ही कर दिया है, मतलब मिनिमम पेनल्टी पे ले आए हैं। तो निश्चित रूप से अगर इस प्रकार का प्रकरण दोहराया जा रहा है तो वो नियम विरुद्ध है। उसकी हमने लिखित में शिकायत 4-5 पार्षदों ने लेटर पैड के द्वारा अभी कमिश्नर साहब को दी है और उनको डिस्पैच करवा के मैंने अभी चेयरमैन साहब को भी चिट्ठी दिखाई है। अगर इस प्रकार का प्रकरण अगर दोहराया जाएगा तो हम सब इसका पुरजोर विरोध करते हैं, क्योंकि शहर की सफाई व्यवस्था दिन ब दिन खराब होती जा रही है। स्थिति है कि 3-3, 4-4 दिन जो वार्ड पक्के हैं, जहां 11 कर्मचारी भी लगे हुए हैं, गवर्नमेंट के कर्मचारी तो आ रहे हैं, लेकिन वहां से कचरा नहीं उठता है। कच्चे वार्डों में कर्मचारी किसी में 3, किसी में 4, किसी में 5, कचरा वहां भी नहीं उठता है। न ठेकेदार के पास संसाधन पूरे हैं, न कर्मचारियों के पास ड्रेस है, न उनके पास सफाई करने वाले औजार हैं। हम अगर इस प्रकार की सफाई व्यवस्था चलती रही और अधिकारी और यहाँ के जो भी लोग बाग जो उनका बिल पास करते हैं, अगर उन्होंने किसी प्रकार की हेराफेरी करके अगर करी तो हम पुरजोर तरीके से उसका विरोध करेंगे और धरना प्रदर्शन करेंगे। अब आप कौन से वार्ड के पार्षद लोग यहाँ पे? अभी मैं वार्ड नंबर 29 से, मेरी धर्मपत्नी वार्ड नंबर 24 से, दुर्गा जी है मेरे साथ,
वार्ड 39 से विष्णु शंकर शर्मा, वार्ड नंबर 8 से सुनील चौधरी और भी बहुत से पार्षद हैं जो शादी ब्याह की वजह से आज विभिन्न स्थानों में, वो भी कल इस प्रकरण के लिए सब एक साथ होने के लिए तैयार है, क्योंकि हमको जनता ने चुना है। तो हमारी निश्चित तौर से जिम्मेदारी बनती है कि रोशनी व्यवस्था और सफाई व्यवस्था कम से कम हम पब्लिक को बढ़िया दें, क्योंकि उसके अलावा ज्यादा कोई पावर्स तो पार्षद के पास होती नहीं है, लेकिन इतनी पब्लिक तो उम्मीद करती है कि हम अपने वार्ड को साफ सुथरा रखें और रोशनी व्यवस्था को दुरुस्त रखें। स्वामी दयानंद जयंती के उपलक्ष्य में 51 कुंडीय महायज्ञ एवं 26वें रोग निदान शिविर आयोजित किया जाएगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बताया गया कि आर्य कन्या विद्यालय समिति एवं अलवर जिले के आर्य समाजों द्वारा 199वीं स्वामी दयानंद जयंती के उपलक्ष्य में 51 कुंडीय महायज्ञ 12 फरवरी को वैदिक विद्या मंदिर परिसर रामगढ़ रोड गोलेटा में आयोजित किया जाएगा तथा 26वां रोग निदान शिविर आर्य कन्या विद्यालय समिति एवं रामजी लाल आर्य कन्या छात्रावास समिति अलवर के तत्वाधान में हरीश हॉस्पिटल के सौजन्य से 19 फरवरी को आयोजित किया जाएगा। 12 फरवरी को महर्षि दयानंद के 199वें जन्म दिवस पर रामगढ़ गोलेटा में जो हमारा विद्यालय है वहां पर कार्यक्रम होगा। वहां पर 51 कुंडी हवन होगा और उसके बाद ऋषि लंगर का आयोजन किया गया है। 51 कुंडी में 204 परिवार उसमें एक साथ बैठकर हवन करेंगे और वो हवन प्राचार्य प्रशांत जी करवाएंगे। अगले इतवार 19 तारीख को एक मेडिकल कैंप का आयोजन किया जा रहा है, वो हरीश हॉस्पिटल के सौजन्य से किया जा रहा है। 13 तारीख से 16 तारीख के बीच दोपहर 3 बजे से 6 बजे तक हरीश हॉस्पिटल में सारी जांचें होंगी निःशुल्क। और उसके बाद 19 फरवरी को दिल्ली और जयपुर से भिन्न भिन्न फैकल्टीज के विशेषज्ञ यहां आएंगे और वो उन सब पेशेंट्स की जांच करेंगे और उनको दवाएं प्रेस्क्राइब करेंगे। उसी दिन एक अवेयरनेस प्रोग्राम भी होगा जिसमें सारे एक्सपर्ट्स अपनी अपनी फैकल्टी के बारे में जिसकी जो शंकाएं हैं उन सब का निराकरण करेंगे। भिवाड़ी के वार्ड नंबर 60 के रामपुरा में रहने वाली राजबाला सागर पत्नी चंद्रभान सागर ने गत 28 जनवरी को भिवाड़ी के उप जिला स्वास्थ्य केंद्र में नसबंदी शिविर में नसबंदी का ऑपरेशन करने आए डॉक्टरों की टीम पर मंगलवार को लापरवाही बरतने का मामला भिवाड़ी थाने में दर्ज करवाया है। साथ ही डॉक्टरों पर कड़ी कार्रवाई करने के साथ साथ आर्थिक सहायता भी दिलाने की मांग की गई है। भिवाड़ी थाने में दर्ज कराई गई रिपोर्ट में बताया गया है कि वह गत 28 जनवरी को भिवाड़ी के उप जिला स्वास्थ्य केंद्र में लगाए गए नसबंदी कैंप में नसबंदी करवाने गई थी। डॉक्टरों ने उसकी नसबंदी करने के बाद ऑपरेशन के टांके सही ढंग से नहीं लगाए, जिससे उसके टांकों से लगातार 5 घंटे तक खून बहता रहा और उसकी हालत खराब हो गई। आखिर में रात 11:30 बजे डॉक्टरों ने उसे जिला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया। जिला अस्पताल से 4 दिन इलाज होने के बाद वह 31 जनवरी को घर पर आई, लेकिन अभी भी उसकी हालत नाजुक बनी हुई है। डॉक्टरों की लापरवाही से अभी वह जिंदगी और मौत के बीच में झूल रही है। उसकी हालत खराब होने की वजह से उसके पति भी काम पर नहीं जा पा रहा है, जिससे उसकी आर्थिक स्थिति भी खराब हो चुकी है। राजबाला ने एफआईआर दर्ज करवाते हुए डॉक्टरों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के साथ साथ आर्थिक सहायता भी दिलाने की मांग की है। थानाधिकारी संजय शर्मा ने बताया कि पीड़ित महिला ने डॉक्टरों के खिलाफ लिखित में शिकायत दी है। मामला दर्ज कर आगे की उचित कार्रवाई की जाएगी। मेरा नाम चंद्रभान सागर है और रामपुरा भिवाड़ी वार्ड नंबर 60 का रहने वाला हूँ। मेरी पत्नी राजबाला सागर का ऑपरेशन हुआ था 28 जनवरी को, तो उनका ऑपरेशन के बाद पेट से ब्लीडिंग चालू हो गई थी, तो उन्हीं की समस्या लेकर मैं थाने में आया था फूलबाग में। तो जो थानाधिकारी हैं संजय शर्मा, उन्होंने मेरी रिपोर्ट रख ली है और उन्होंने कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है। आपने रिपोर्ट में क्या लिखा हुआ है और किस डॉक्टर के खिलाफ आपने कार्रवाई की बात की है? रिपोर्ट में मैंने लिखवाया कि जो मेरी पत्नी राजबाला सागर का ऑपरेशन हुआ था नसबंदी का, तो उसमें जो ब्लीडिंग वाली प्रॉब्लम थी तो उन्होंने तो रेफर अलवर कर दी थी, तो वहाँ 4 दिन ट्रीटमेंट चला था। तो जो डिस्चार्ज के ऊपर जो नंबर है ऑपरेशन टीम के, उनके खिलाफ मैं कार्रवाई चाहता हूँ और मुझे कुछ आर्थिक सहायता भी चाहिए, क्योंकि मेरी भी ड्यूटी छूटी हुई है, 9 दिन हो गया है
और मैं चाहता हूँ कि डॉक्टरों के खिलाफ ऐसी सख्त कार्रवाई हो जो दोबारा किसी के साथ ऐसा ना हो। तो थानेदार ने आपको क्या आश्वासन दिया है? थाना अधिकारी संजय शर्मा जी ने बोला है कि आप अभी घर चले जाओ और आप बेचिंत रहो, कार्रवाई हम जरूर करेंगे। खुशखेड़ा औद्योगिक क्षेत्र स्थित एक कंपनी काइजन मेटल में मशीन पर काम करते समय एक श्रमिक युवक की बाएं हाथ की चारों उंगलियां कटकर अलग हो गई। दर्द व पीड़ा से युवक छटपटाने लगा और जोर जोर से चिल्लाने लगा। साथ ही श्रमिकों ने उसे समीपवर्ती निजी चिकित्सालय BSS हॉस्पिटल में भर्ती करवाया, जहां युवक का इलाज जारी है। श्रमिकों द्वारा कंपनी के सुपरवाइजर व अन्य पदाधिकारियों को बार बार बताने पर भी कंपनी से कोई कर्मचारी युवक को देखने नहीं पहुंचा और न ही किसी प्रकार का कोई सहयोग किया। इस पर युवक के जीजा मान सिंह ने खुशखेड़ा थाने पर पहुंचकर मामला दर्ज करवाया कि उसका साला नीलेश पुत्र रामचंद्र पाल निवासी गांव पट्टी पूर्वा, जिला कन्नौज, यूपी पिछले करीब 9 महीने से खुशखेड़ा की कंपनी काइजन मेटल में काम करता है। सोमवार को मशीन पर काम करते समय उसके हाथ की उंगलियां कट गई, लेकिन कंपनी द्वारा कोई सहयोग नहीं किया गया है। श्रमिकों ने उसे समीपवर्ती निजी अस्पताल में भर्ती करवाया है, जहां उसका इलाज जारी है। खुशखेड़ा थानाधिकारी राजेश यादव ने बताया कि श्रमिक द्वारा प्राप्त शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर लिया जाएगा और कंपनी प्रबंधन के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। चला रहे थे तभी पार्ट रपट गया, तभी उंगली चली। उंगलियां कट गई चारों उंगली। तो भाई कंपनी वालों ने क्या हेल्प किया? कंपनी वाले अभी बताएंगे, बाद में बताएंगे, जब वहाँ सही हो जाएगा तब बताएंगे। खबरों में बस इतना ही। आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। नमस्कार।